ओम नमः शिवाय। प्रणाम। ये जो पृथ्वी है इस ब्रह्मांड में अपने आप में एक अद्भुत उपहार जैसी है। ये अपने आप में एक अनूठा स्वर्ग है और इस स्वर्ग के भीतर आप और हम रहते हैं और हमें मिली है जीवनी शक्ति। अगर आप इस ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों को देखेंगे तो वो निष्प्राण है, उसमें कोई प्राण नहीं, लेकिन यहाँ हर ओर प्राण ही प्राण है। ये जो पूरी पृथ्वी है ये अपने आप में जिंदगी से भरी हुई है। यहाँ बहता है ये अमृत जो जीवन को धार देता है, इस जीवन को निखारता है। ये संपूर्ण पृथ्वी अपने आप में जीवित है, इसके भीतर प्राण है। इसलिए भारत में जब धर्म की बात की जाती है तो आप चाहे पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को घूम आइए, तब भी आप ये जानेंगे कि इतिहास के पन्नों को जब आप टटोलते हैं, खंगालते हैं, तो इस भारत भूमि की एक विशेषता आपको मिलती है। इस पृथ्वी पर सबसे पहले उन्होंने जिज्ञासा अपने मन में उठाई कि कौन है जिसने इस झरने को बनाया है, इस जल को बनाया है, कौन है जिसने इस मिट्टी को बनाया है, कौन है जिसने मुझे बनाया है, और क्या कारण है कि मैं यहां हूं, क्यों मैं जिंदा हूं, क्यों मैं सोचता हूं, क्यों मैं कृषि करता हूं, क्यों मैं अपने आसपास के इस वातावरण को देख पाता हूं, यहाँ ये वनस्पतियां, ये घास क्यों उगती है, यहाँ ये शैवाल क्यों है। इस प्रकार के एक नहीं अनेकों प्रश्न इस भारत भूमि पर सर्वप्रथम लोगों ने सोचने शुरू किए, ये प्रश्न उठाए हैं। और ये प्रश्न न केवल यहीं तक सीमित रहे, आकाश की ओर उन्होंने देखा कि आसमान में चंद्रमा क्यों, ये सूर्य क्यों, ग्रह गोचर, ये दृश्यमान तारामंडल आखिर है क्या, और क्या ऐसा ही सारी दुनिया में रहा? शायद नहीं। भारत में हिंदू धर्म पनपा। इस धर्म की विशेषता रही कि इसने आपकी जिज्ञासाओं के लिए हमेशा एक द्वार खुला रखा है। आप पूरी दुनिया में इतिहासकारों को भी पूछ सकते हैं कि सबसे पहली पुस्तक यदि लिखित रूप में कुछ मिलती है तो वो ऋग्वेद है। उसमें भी जिज्ञासाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, उसमें भी और भी न जाने कितने तत्व समाहित हैं उस ऋग्वेद में, जिसकी प्रति आज ऋग्वेद के रूप में प्रतिष्ठित है। तो ये जो भाव है उस सत्य को जानने का, ये हिंदू धर्म की मौलिक आत्मा है, मौलिक प्राण है, और ये हर एक व्यक्ति, हर एक जिज्ञासु के भीतर होनी चाहिए। लेकिन यहां एक गहरी बात भी है। इस पृथ्वी पर न केवल एक धर्म आज है, अपितु इस हिंदू धर्म की भी अनेकों शाखाएं पैदा हो गई, इसके भी अनेकों कुल पैदा हो गए, अनेकों गुरु, अनेकों संप्रदाय बन गए, और इस पूरी पृथ्वी में तो इतने धर्म आज हैं कि मैं सबकी गिनती करके आपको बता भी नहीं सकता। लेकिन बाकी सब ने क्या कहा? अधिकांश ने तो ये कहा कि उस चंद्रमा की ओर न देखो, उस सूर्य के उस पार के संसार को न जानो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे ईश्वर ने, तुम्हारे परमात्मा ने तुम्हें वहां से निकालकर इस पृथ्वी पर सजा भुगतने के लिए भेजा है। आपको लगता है कि मैं यहां कोई सजा ले रहा हूं या सजा झेल रहा हूं? यदि आपके पास ज्ञान है तो आप ये जानोगे कि आपके चारों तरफ जो ग्रह मंडल सूर्य की चारों तरफ जो परिक्रमा कर रहे हैं बहुत ही भयानक हैं, डरावने हैं, अद्भुत हैं। यदि आप उनको एक बार देख लो और जान जाओ तो आप ये जानकर हैरान हो जाओगे, पृथ्वी को न जाने क्यों हमारे ऋषियों ने मां कहा, और अवतारी पुरुषों ने तो इस पृथ्वी को अपनी पत्नी कहा है। दोनों ही स्थितियों में पृथ्वी रक्षा करने के योग्य है, दोनों ही स्थितियों में पृथ्वी वंदनीय है और स्तुति किए जाने योग्य है। और यहां अलग अलग धर्मों ने जब ये कहा कि तुम उस पार के संसार की ओर न देखो, तब भी इस धर्म ने तुम्हारे भीतर एक बीज डाला है। ये कौरांतक पीठ, ये सिद्धों की धरती, ये महा हिमालय, इसने कभी तुम्हें किसी कार्य से रोका नहीं, किसी विज्ञान की तलाश से कभी तुम्हारे रास्ते नहीं रोके हैं, अपितु विज्ञान तो यहीं से पैदा होकर आगे बढ़ा।
आज चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उसका यदि मूल आप ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत यहां से होती है। केवल एक धर्म, केवल एक रास्ता है। इस हिंदू धर्म में ये कुलांतक संप्रदाय, ये कुलांतक पीठ, ये सिद्धों की भूमि, ये तपस्वियों की भूमि एकमात्र ऐसी भूमि है, याद रखना, जिसने कहा कि स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं। और आप देखेंगे कि दूसरे धर्मों में जब उनकी पुस्तकें लिखी गई, उसमें कोई ऐसा विवरण अथवा कहानी आपको अधिकांश तौर पर नहीं मिलती कि जब स्वर्ग से परमेश्वर ने आपको धरती पर निकाल दिया, भेज दिया, तो वे पुनः स्वर्ग जाते हो। लेकिन हमारे पास ऐसी अनेकों कहानियां हैं कि देवलोक में जहां देवराज इंद्र हैं, उन पर भी जब संकट आता है तो वो पृथ्वी पर वीरों को बुलाते हैं, योद्धाओं को बुलाते हैं, तपस्वियों की सहायता लेते हैं और उनको निमंत्रण देकर कहते हैं कि आप आइए और हमारे स्वर्ग पर आकर हमारी सहायता कीजिए। तपस्वियों को कहा जाता है कि आप आकर स्वर्ग का सुख भोगिए, आप यहां रहिए, आप यहां आकर तपस्या कीजिए ताकि स्वर्ग और भी प्रकाशित हो सके। अद्भुत घटना है ये। इसका तात्पर्य है, इस कहानी को और गहराई से समझना। यह कहानी इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि कहीं भी आपको हिंदू धर्म ने, कहीं भी आपको सिद्ध को कुलांतक संप्रदाय या इस पीठ ने इस ब्रह्मांड की तलाश करने से नहीं रोका है, इस ब्रह्मांड के अनंत सत्यों को जानने से नहीं रोका है। यह नहीं कहा कि ईश्वर का द्वार उस पार है तो तुम उस ओर ना आना, अपितु हमारे पूरे के पूरे इस क्रम को यदि आप देखते हैं, ऋषियों मुनियों से लेकर, तो निरंतर वो खोज के लिए आपको प्रेरित करते हैं। वो कहते हैं कि ये जानो कि मैं कौन हूं, तलाश करो अपने को अहम। दर्शन के द्वारा वो स्वयं को जानने की कोशिश करता है, जीवन को जीने की शैली के द्वारा वो अपने आप को जानने की कोशिश करता है। कितनी हैरानी की बात है कि एक योगी ये जानने के लिए कि सुख और दुख में से वास्तविक स्थिति क्या है, इतना भोजन करता है, इतना भोजन करता है कि उल्टियां होने लग जाए, खाता रहता है। अति भोजन, अति भोजन। क्या आपने कभी ऐसा किया है? मैंने तो ऐसा किया है। इतना भोजन, इतना स्वाद लिया जाता है कि आप उसे अनुभव करते हो, देखते हो कि ये मैं क्या कर रहा हूं। और एक स्थिति आती है कि आप भोजन को त्याग देते हो, आप भोजन ही छोड़ देते हो। अद्भुत। बिना भोजन के आप रहना चाहते हो, कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं, सूख कर हड्डी रह जाते हो, जैसा आजकल मैं फिर हो गया हूं, कमजोर, बिना भोजन के। आजकल भी चित्त ऐसा ही उदास, भोजन पड़ा रहता है, जल पड़ा रहता है, निवाला है कि गले से नीचे उतरता नहीं। यह अमृत है कि जिसे छूकर जीवन धन्य होता है, वो भी गले से नीचे उतरता नहीं। ये स्थितियां हैं। तो हमारे कौल पंथ ने हमें, हमारे सिद्धों ने हमें यह सिखाया है, और इसे गौर से समझ लो कि ये जानने के लिए कि सत्य क्या है, हमने एक और अति भोजन को भी जाना और एक और उस भोजन के विहीन इस जीवन में क्या अनुभूति है उसको भी जाना। अर्थात हमने किसी स्त्री से प्रेम किया, मैंने भी किया, दिल जान से प्रेम किया, अति तक प्रेम किया, अति तक प्रेम करता हूं, और फिर उसी स्त्री पर क्रोध भी किया। जब मैंने उससे प्रेम किया तो उसने भी मुझे प्रेम दिया, तो क्या अनुभव हुआ, ये मैंने अनुभव किया। जब मैंने उस पर क्रोध किया तो उसने बदले में उसने भी क्रोध ही किया, उसने प्रेम प्रदान नहीं किया। इसे भी मैं समझ गया और इस अनुभूति को भी मैंने भीतर रखा। ऐसा पूरी दुनिया में कोई धर्म आपको स्वतंत्रता नहीं देता, लेकिन यहां आपको स्वतंत्रता है। यह पथ ऐसा ही अद्भुत अजूबा है। क्यों? क्योंकि जब ऋषि इस धरा पर रहे जहां यह अमृत बह रहा है, देखिए इसमें जीवनी शक्ति है, ये प्राण है, वो बह रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये सहज सुलभ है, इसलिए आज इसकी ओर कोई देखना नहीं चाहता। लेकिन ये कोई तरल पदार्थ, व्यर्थ का पदार्थ नहीं, इस ब्रह्मांड की अमूल्य निधि है। तो ऋषियों ने ये जल क्या है, मैं कौन हूं, ये ब्रह्मांड क्या है, इसके लिए
प्रश्न उत्पन्न करने को कहा, और हमने कहा कि इन प्रश्नों को उत्पन्न तो होने दो, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर भी तो ढूंढो, खोजो कि आखिर क्या है इसके उस पार। यही तो ऋषित्व है, यही तो योगी होना है, न कि योगी आंख बंद करके बैठ जाना। वो आंख इसलिए बंद करता है क्योंकि उसने बाहर पहले देख लिया। जिसने पहले बाहर ही ना देखा हो वो भीतर क्या देखेगा। तो योगी प्रयोग धर्मा है, सिद्ध प्रयोग धर्मा है। और ईश्वर ने कहा कि वो जो ब्रह्म है, जो दृश्यमान सत्ता जिसे हम मानते हैं, वो शिव जिसका मैं उपासक हूं, अंत में वो आकार रहित है, अंत में वो निराकार है, लेकिन उस निराकार को भी जानना है। आखिर वो ईश्वर है क्या? ऋषियों ने कहा ऐसा है, पुराणों ने कहा ऐसा है, किसी ने साकार बताया, किसी ने निराकार, लेकिन मैंने तुम्हें ना तो साकार कहा ना तो निराकार। क्यों? क्योंकि ये पथ ऐसी भावना लेकर आगे आता है कि वो तुम पर थोपता नहीं है, तुम्हारे साथ प्रयोग करता है, कठिन प्रयोग करता है, गहरे प्रयोग करता है, और तुम कायर हो, तुम डरपोक हो, तुम अपने अस्तित्व के साथ प्रयोग कर नहीं सकते, तुम अपने अस्तित्व के साथ प्रयोग करना नहीं चाहते, इसलिए धर्म से डरते हो, तुम कायर हो, इसलिए नास्तिक बन के घबराते हो धर्म से, क्योंकि ये धर्म तुम्हें प्रयोग करने के लिए उकसाता है, ये धर्म तुम्हें रूपांतरण के लिए उकसाता है, ये धर्म तुम्हें ईश्वर की तलाश के लिए उकसाता है कि क्या ईश्वर है या नहीं। तुम तलाशना नहीं चाहते, तुम खोजना नहीं चाहते, इसलिए मान लेते हो कि ईश्वर है ही नहीं। बिना तलाशे मान लेते हो कि इस ब्रह्मांड के उस पार कहीं जीवन नहीं है, बस केवल यही पृथ्वी जीवन है। इतना नास्तिक कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है? अगर सोचिए, विज्ञान यदि नास्तिक हो जाए तो क्या होगा? सोचिए, यदि ये ज्ञान यदि नास्तिक हो जाए तो क्या होगा? सोचिए, यदि सारी परंपराएं नास्तिक हो जाए तो क्या होगा? संपूर्ण जीवन यदि नास्तिक हो जाए तो मृत्यु हो जाएगी। ये जल यदि नास्तिक हो जाए तो जीवन कहां मिलेगा? ये पृथ्वी यदि नास्तिक हो जाए तो ये उबलता हुआ खौलता हुआ अग्निकुंड बन जाएगा, इसमें ये सौंदर्य नहीं रहेगा। इस जीवन में आस्तिकता है और उसकी तलाश आपको करनी है। किसी ने तो इस ब्रह्मांड को रचा है ना, किसी कारण तो मेरी उत्पत्ति हुई है ना। मान लिया कि आपकी कोई उत्पत्ति नहीं, लेकिन उस उत्पत्ति के पीछे भी यदि कोई कारण नहीं है तो भी आपको कारण तो बनाना होगा, वो आप पर निर्भर करता है। इसलिए इस यात्रा को आपको गहराई से समझना ही होगा। तो ऋषियों ने आपको एक ऐसी स्वतंत्रता प्रदान की धर्म के नाम पर जो कहीं और नहीं। हालांकि मैं ये अवश्य मानता हूं कि जो प्राचीन परंपरा धर्म की थी, जो उसकी खोजी वृत्ति थी, जो उसका ऋषित्व था, धीरे धीरे वो ऋषित्व संतत्व में बदलता चला गया। अब आप कहेंगे ये संतत्व और ये ऋषित्व है क्या? संतत्व का तात्पर्य है कि आपने कुछ चीजों को मान लिया, जैसे मैंने, फिर सत्य कहना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, और जीवन में प्रसन्नता बांटनी चाहिए, दया करनी चाहिए, करुणा हृदय में होनी चाहिए, और यही तो सत्य है, यही तो धर्म है। इस प्रकार के जो नियम हमारे पूर्व आचार्यों ने दिए, अवतारी पुरुषों और महान आत्माओं ने दिए, जब हम इनको मानकर, धर्म के सिद्धांतों को मानकर आगे बढ़ते हैं, मानव कल्याण, विश्व बंधुत्व और प्रेम जैसी परिकल्पनाओं को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो वो संतत्व है। लेकिन ऋषित्व कुछ और है। ऋषित्व प्रयोग धर्म है। वो ये कहता है कि यदि प्रेम जीवन में चाहिए तो प्रेम क्यों चाहिए। ऋषित्व कहता है कि यदि जीवन में क्रोध चाहिए तो क्रोध क्यों चाहिए। ऋषित्व कहता है कि भोजन की जरूरत आखिर क्यों है, और ऋषित्व कहता है कि इस अमृत, इस जल की जरूरत जीवन में क्यों है। तो उसको तलाशो, इसकी खोज करो, और इसके लिए प्रयोग जरूरी है। यदि तुम हो तो ये संसार है, ये जल है, ये झरना है। तो ये झरना क्यों है? इसमें ये जल बह रहा है, तो ये जल क्या है? जल तत्व क्या है? तो संत कहेगा ये ईश्वर ने दिया है,
तो मैं ईश्वर की अनुकंपा मानकर इसका प्रसाद लेता हूं। लेकिन ऋषित्व ये नहीं कहता। ऋषित्व कहता है कि हाँ, यदि ईश्वर है तो मैं उसे प्राप्त करना चाहता हूं। इसलिए ऋषि तपस्वी हुए। उन्होंने कहा तपः, तप का मतलब है खोज। तप किसी एक चीज को नहीं कहते। तप का तात्पर्य है संपूर्ण अस्तित्व को लगा देना, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, शरीर को, जो भी आपके पास है, खोज करना। देखिए, यदि कोई ये कहता है कि मेरे धर्म ने ईश्वर की ओर तलाशना, ब्रह्मांड के उस पार जाना और ईश्वर क्या है इसको खोजने को इनकार किया है या उसे पाप कहा है, तो मैं नहीं मानूंगा, झूठ है वो। बाकी धर्म कह सकते हैं कि ईश्वर के बगीचे को न ढूंढो, लेकिन हमारा ये धर्म न तो तुम्हें ये सिखाता है न ये सिखाएगा। यदि मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, यदि तुम मुझे अपना मार्गदर्शक मानते हो, तो तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है कि तुम मुझे खोजो। कि यदि मैं तुम्हारे लिए कुछ कहने वाला हूं तो उसके पीछे सत्य क्या है। याद रखो, केवल मैं कुछ कह दूं और तुम मान जाओ, ये हमारा धर्म सिखाता नहीं है। इसलिए अनिवार्य है कि तुम इस मूल आत्मा को न खो देना जो हमारे धर्म में निहित है, सत्य की और तलाश की। तो जीवन की ये जो अद्भुत सी अवधारणा है तलाश करने की, खोजने की, कि सत्य क्या है, इसे खोना नहीं है। क्योंकि यदि इसे खो दिया तो जीवन को खो दोगे। और केवल हमारे धर्म की विशेषता रही है कि हमने जीवन को कभी नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखा। जीवन को खोजना है, इसलिए तो कोई साधु बन रहा है, कोई सन्यासी और कोई बाबा। आजकल तो इस साधु सन्यासी बाबा को फर्जी मीडिया और मूर्ख किस्म के विद्वानों ने न जाने क्या बना दिया, जबकि उनका एक ही लक्ष्य था, जीवन की तलाश, सत्य की तलाश। वो अपने को जानना चाहते हैं, वो पृथ्वी के अस्तित्व को जानना चाहते हैं। उनकी तलाश है कि वो ईश्वर को जाने, उनकी तलाश है कि वो सत्य धर्म को जाने। और ये इतना भी आसान नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए जो ऊर्जा चाहिए, इसके लिए जो सत्य चाहिए, जो निष्ठा चाहिए, वो सरलता से कहाँ मिल सकती है। इसलिए आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि धर्म पांव की बेड़ी नहीं है। धर्म ने आपको रोका कहाँ है? धर्म ने तो आपको आगे बढ़ाया है, लेकिन ये आपको देखना है कि आप किस धर्म को मान रहे हो। आपका धर्म आपको क्या सिखा रहा है। हमारे धर्म ने तो ये स्वतंत्रता भी दी है कि आप अपने इष्ट का चयन खुद करो। इसका अर्थ समझते हो? इष्ट का चयन करने का तात्पर्य यह है कि यदि आपको लगता है कि कोई देवी या कोई देवता आपके मापदंडों पर ठीक नहीं है, तो आप उसका त्याग कर दीजिए। हमारा धर्म तो ये कहता है कि एक पुस्तक पर आश्रित क्यों हो। यदि तुम्हें कोई पुस्तक तुम्हारे अनुरूप नहीं लगती है, तुम्हारे सत्य के विरुद्ध है, उस पुस्तक को त्याग दो। और हमारा ही एकमात्र धर्म है जो ये कहता है कि यदि तुम्हें लगता है कि ये गुरु तुम्हारे अनुरूप नहीं है, तो तुम उस गुरु का त्याग कर सकते हो। श्रद्धापूर्वक उनके पास जाओ, हाथ जोड़कर कहो कि हे गुरुदेव, मैं आपके ज्ञान के लायक नहीं हूं, या दुर्भाग्यवश मैं आपके ज्ञान को नहीं समझ पा रहा। तो गुरु कहेगा कोई बात नहीं पुत्र, अभी तुम्हारा स्तर उस अनुरूप नहीं है, जब होगा पुनः आ जाना, तब तक तुम अपने यथा योग्य गुरु को ढूंढो। ऐसी स्वतंत्रता है। इसलिए केवल हम वो हैं जो चांद सितारों के उस पार की सोच रखते हैं। हम वो हैं जो सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई इस पर आदिकाल से चर्चा करते हैं। हम वो हैं जो जीवन की औषधियों, जीवन के तत्वों पर बात करते हैं। हम वो हैं जो जीवन शैली पर बात करते हैं। याद रखो, लोग मुझको अंधविश्वासी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं नहाता हूं तो मंत्र जपता हूं, गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती। मैं वो हूं जो यज्ञ करता है, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नाममः, ओम अग्निये स्वाहा इदम अग्नये इदम नाममः। लेकिन लोग कहते हैं कि वाह कितना अंधविश्वासी है ये। याद रखो, तुम्हारे लिए ये पृथ्वी नर्क हो सकती है। जिस दिन तुम इस पृथ्वी से बाहर निकलकर ब्रह्मांड से इस पृथ्वी को देखोगे ना, तो तुम्हें यह मालूम पड़ेगा कि यह स्वर्ग है, नर्क नहीं। इसलिए मैं यहां खुश हूं स्वर्ग में, इसलिए मैं स्वर्ग में खुशी के गीत गाता हूं। ये जो मेरे मंत्र है, ये खुशी के गीत हैं, ये मेरे आनंद के गीत हैं, ये मेरे
प्रेम के गीत हैं। इसलिए तुम इस सत्य को समझो, पृथ्वी ही स्वर्ग है और मेरे धर्म ने तुम्हें रोका नहीं, अपितु तुम्हारे लिए द्वार खोले। अभी इतना ही, मैं फिर आगे इस सत्य को उद्घाटित करूंगा। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।